नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और आइए हम लोग पढ़ते हैं। भारत का भूगोल का हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे, क्योंकि हम लोग का सामने एग्ज़ाम है बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस और 2027 में एमपी पीसीएस। ठीक है, और झारखंड पीसीएस भी है आप लोगों का। तो आइए देखते हैं हम लोग कि भारत का जो दूरस्थ बिंदु है, टॉपिक हम लोग का भारत का दूरस्थ बिंदु और सीमावर्ती देश पर हम लोग थोड़ा सा पी बाई क्यू का जो जितने भी 10-15 सालों का पी बाई क्यू पूछा गया है उन सब पर हम लोग पढ़ेंगे और उनका पी बाई क्यू करेंगे। ठीक है, थ्योरी आप लोग शायद प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ चुके होंगे और यहाँ पर आप लोग पी बाई क्यू का प्रैक्टिस सेशन करिए। अब मेरे कहने का इंसेंस यही होता है कि जितना पी बाई क्यू का प्रैक्टिस किया जाए उतना बेहतर है। ठीक है, क्योंकि सभी लोग सेवा आयोग एक दूसरे के कंपटीशन में पूछते रहते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कि प्रश्न एक क्या कहता है। आप लोग के सामने है प्रश्न नंबर 1 कि भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु यानी साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, यानी भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है। आप लोग के पास ऑप्शन है कन्याकुमारी पर, ऑप्शन बी है रामेश्वर पर, रामेश्वरम पर, ऑप्शन सी है इंदिरा पॉइंट पर, ऑप्शन डी है पॉइंट कालीमेर पर। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा है यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में प्री 2002 और उत्तराखंड पीसीएस प्री 2003 में पूछा है। तो आप लोगों के पास 5 सेकंड का समय है, ज़रा बताइए तो आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है ना, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु आप लोग बताइए कि क्या होगा। कमेंट बॉक्स में फटाक से कमेंट करिए और कमेंट ऑप्शन किया करिए, ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी पी बाई क्यू का जो सेशन चल रहा है अपने दोस्तों में भी ज़रा फॉरवर्ड किया करिए, शेयर किया करिए, लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग कि इसका आंसर क्या होगा। यही है ना प्रश्न नंबर 1। तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु यानी साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। आप लोग के पास ऑप्शन यही था ना, कन्याकुमारी पर, रामेश्वरम पर, इंदिरा पॉइंट पर, पॉइंट कालीमेर पर। ठीक है, तो आप लोग का ऑप्शन आंसर होगा, आंसर सी होगा, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जानते हैं आप लोग कहाँ पर है। ग्रेट निकोबार यानी जिसको बड़ा निकोबार बोलते हैं, ग्रेट निकोबार द्वीप पर 2004 में आए सुनामी के कारण समुद्री जल में डूब चुका है। हालांकि ये जो इंदिरा पॉइंट है 2004 में जो सुनामी आई थी उसके कारण डूब चुका है, लेकिन है ये ग्रेट निकोबार पर। ठीक है, किस पर है दोस्तों, ग्रेट निकोबार पर, है ना। ये आप बात आप लोग ध्यान दीजिए, और 2004 में ये पॉइंट डूब चुका है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। तो नेक्स्ट प्रश्न को जरा आप लोग देखिए और पढ़िए कि क्या है। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। अभी आप लोग देखें, ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी बड़ा निकोबार, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी मद्रास। यूपी पीसीएस प्री 1990 में प्रश्न पूछ चुका है। तो आप लोग के पास 5 सेकेंड का समय है, जरा आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि अभी आप लोग पढ़े हैं, अभी हम बता रहा हूँ। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करिए, जितना आप लोग आंसर देते रहेंगे उतना बेहतरीन रहेगा। ठीक है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात की गई है ना, तो ये ग्रेट निकोबार पर आप लोगों को बताए थे ना, यानी बड़ा निकोबार, जो कि 2004 में जो सुनामी आई थी उसके कारण ये पॉइंट जो है डूब चुका है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 आप लोग के सामने है, और प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 3 देखिए आप लोग कि भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है छोटा निकोबार, ऑप्शन सी है बड़ा निकोबार, ऑप्शन डी कार निकोबार। यही कहता है ना, यानी प्रश्न नंबर 3 यही कहता है ना। तो ये एमपी पीसीएस प्री 2006 में पूछ चुका है ना। तो आप लोग के पास जरा 5 सेकंड का समय है, बताइए तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे चुके होंगे, क्योंकि बहुत सरल सवाल है, आप लोग पढ़ भी चुके हैं, देख भी चुके हैं। तो आइए जल्दी जल्दी प्रैक्टिस सेशन करते हैं। ये आप लोग का ऑप्शन होगा सी, बड़ा निकोबार, यानी ग्रेट निकोबार पर है ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, जरा पढ़िए आप लोग नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, यही ना। ऑप्शन ए है आप लोगों के पास असम और राजस्थान, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन सी है असम और गुजरात, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। ये देखिए आईएएस प्री 2015 में प्रश्न पूछ चुका है, तो पीसीएस स्टेट पीसीएस में बनना क्वेश्चन तय है। ठीक है, आप लोग के पास 10 सेकंड का समय है, जरा इसको बताइए। और ऐसे प्रैक्टिस सेशन को आप लोग खा पी कर जब सोने जाते हैं तो आधी एक घंटा देखते देखते सो जाया करिए। इससे क्या है कि रोज़ की हैबिट बनी रहेगी और आप लोग पीवाईक्यू भी कंप्लीट करते रहेंगे। ज़्यादा बर्डन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्मार्टली अध्ययन करिए, स्मार्टली, है ना। पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें कंपटीशन बीट करना है तो स्मार्टली करना पड़ेगा, है ना। तो भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। असम राजस्थान क्या इंगित करता है, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान क्या इंगित करता है, ये असम और गुजरात क्या इंगित करता है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात क्या इंगित करता है। देखिए आप लोग और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे चुके होंगे। तो ये आया ना आपका प्रश्न नंबर 4। तो आइए देखते हैं कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है ना। असम और राजस्थान नहीं है, आपका कौन सा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात ना। अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान दे दिया, जबकि यहाँ गुजरात होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। असम और गुजरात नहीं, असम की जगह अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए, ये भी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, आप लोग का ऑप्शन डी सही है। जो हमारा भारत का नक्शा है, ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं भारत का नक्शा, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जो कि सबसे पूर्वी है और यहाँ पे गुजरात है जो कि सबसे पश्चिमी। यही दोनों को यहाँ पे प्रश्न पूछा है 2015 में आईएएस में, ठीक ना। नक्शे के साथ आप लोग पढ़ते रहिए मैप के साथ। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। और इसमें सबसे पूर्वी और पश्चिमी देख लिए आप लोग राज्य। नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। आप लोग के सामने नेक्स्ट प्रश्न है और नेक्स्ट प्रश्न का देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न नंबर 5, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। सुदूर का मतलब होता है मैक्सिमम दूरी पर। तो भारत का जो सुदूर पश्चिम का बिंदु है, तो आप लोग के पास ऑप्शन है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में, ऑप्शन बी है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम राजस्थान में, ऑप्शन सी है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में, ऑप्शन डी है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व राजस्थान में। और ये देखिए आप लोग एमपीपीसीएस प्री 2008 में प्रश्न पूछ चुका है। तो आप लोग के पास 10 सेकंड का समय है, जरा इस प्रश्न का आंसर अच्छे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि ए सही है या बी सही है या सी सही है या डी सही है। ठीक है, गुजरात यानी भारत का जो देशांतर पूछ रहा है ना, तो भारत का देशांतर में क्या क्या है, कितने से कितने देशांतर तक है, अगर ये जिन बच्चों को मालूम होगा वो इसका आंसर फटाक से लगा देंगे। और ये एमपीपीसीएस प्री में पूछा हुआ प्रश्न है, हो ना हो दोबारा आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग के पास 10 सेकंड का समय है, जरा इसका आंसर बताइए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर दे रहे होंगे कमेंट बॉक्स में। आइए मेरा भी आंसर देखा जाता है क्या है कि भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है ना। तो भारत का जो सुदूर का पश्चिम का बिंदु है वो गुजरात में पड़ता है और इसका जो देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट है ना। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व और गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोगों का सही है। जो ऐसे मान लीजिए भारत है, ठीक है, देशांतर यहाँ का ले लीजिए, देशांतर यहाँ का ले लीजिए। यहाँ 97 डिग्री है, यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट है ना। ये लाइन यही पूछा है, यही दोनों की दूरी पूछा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, आप लोग के सामने प्रश्न नंबर 6 है।
प्रश्न नंबर 6 को आप लोग पढ़िए। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। यानी प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूछा है ना पूर्व की ओर अवस्थित है? ये IAS प्री 2007 में प्रश्न पूछ चुका है। तो लखनऊ, हैदराबाद, भोपाल, बेंगलुरु में से कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर है? ये है ना, यही पूछा है प्रश्न ना। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। आप लोगों के पास ऐसे सवालों के लिए 5 सेकंड का समय देता हूं मैं, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि देखिए कि कौन पहले आंसर कर रहा है, किनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तेज काम कर रहा है। ठीक है, सबसे पूर्व की बात की गई है ना। तो आइए आंसर देखा जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 6 है ना। तो निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? यही ना। तो आप लोगों का आंसर होगा लखनऊ, क्योंकि हैदराबाद, भोपाल और बेंगलुरु और लखनऊ में सबसे पूर्व की तरफ लखनऊ होगा। जैसे ये मान लीजिए भारत का कोई एक देशांतर है, अगर ये लखनऊ है तो इधर कहीं हैदराबाद है, तो इधर कहीं भोपाल है, तो इधर कहीं बेंगलुरु है। ठीक है, और ये आप लोग का लखनऊ है, तो लखनऊ सबसे ईस्ट में यानी पूर्व की तरफ हो गया ना। तो यही पूछना चाह रहा था वो, और जबकि IAS में प्रश्न 2007 में पूछा गया है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न छोटे छोटे PCS में भी पूछ सकता है, जियोग्राफी से संबंधित। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इन प्रश्नों को ध्यान देते रहिए। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, देखिए क्या कहता है नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? ऑप्शन ए है कन्याकुमारी, ऑप्शन बी है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी है नागरकोइल, ऑप्शन डी है रामेश्वरम। ये झारखंड PCS प्री 2016 में प्रश्न पूछा हुआ है। आप लोगों के पास 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जरा इस प्रश्न का आंसर दीजिए। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, तीनों मिलते हैं? ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7 का आप लोग आंसर दीजिए। तो प्रश्न नंबर 7 का आंसर दीजिए आप लोग, तब तक मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7 आइए देखते हैं। आप लोग प्रश्न का आंसर दे चुके होंगे, मैं उम्मीद यही करता हूँ कमेंट बॉक्स में। तो आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर तीनों मिलते हैं ना। तो आप लोग का इसका जवाब होगा कन्याकुमारी, जो कि साउथ में पड़ता है, तमिलनाडु में। कन्याकुमारी जो है आप लोगों का, ये साउथ में तमिलनाडु में है, और यहाँ पर अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, ये तीनों आपस में मिलते हैं कन्याकुमारी के पास में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, और नेक्स्ट प्रश्न को पढ़कर जवाब दीजिए कि क्या इसका आंसर होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट में करते रहिए मेरे प्रश्न पढ़ने तक। तो प्रश्न नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो कथन 1 है, असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम, भूटान, जो असम है और भूटान है, क्या बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है? कथन 2 है आप लोगों का, पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल और भूटान क्या नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है? और कथन 3 है, मिजोरम, बांग्लादेश म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। उपर्युक्त कथन में से कौन से सही हैं? और इस बात का खास ध्यान रहे कि एग्जाम हॉल में अगर आप लोग बैठे हैं पेपर के वक्त, तो लास्ट में प्रश्न में क्या पूछा है, सही पूछा है गलत पूछा है, इसका जरूर देखना है जवाब। ठीक है, तो आप लोग के पास ऑप्शन है 1, 2 तथा 3, ऑप्शन बी है केवल 1 तथा 2,
ऑप्शन सी है केवल 2 तथा 3, ऑप्शन डी है केवल 1 तथा 3। और AIS प्री 2006 में प्रश्न पूछ चुका है। तो आप लोग बताइए जरा कि इसका जवाब क्या होगा। आप लोग के पास 20 सेकेंड का समय दे रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न लेंदी है और सोचने समझने माइंड को दौड़ाने लायक प्रश्न है, मैप को देखने लायक प्रश्न है। तो आप लोग देखिए कि इस प्रश्न का क्या होगा आंसर। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर देखिए, क्योंकि ये अब हम लोग का सेशन जो चलेगा सीमावर्ती देश से, जो भी भारत के सीमावर्ती देश है उससे प्रश्न चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका जवाब दीजिए, क्योंकि भारत के जो दूरस्थ और निकटतम बिंदु थे वो सब देखा गया, और सीमावर्ती देश को भी देख लिया जाए लगे हाथ यहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न का आंसर दे रहे होंगे या दे चुके होंगे। तो आइए प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 1 यही कहता है ना कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या असम और भूटान जो है बांग्लादेश से क्या सीमाओं से लगे हुए हैं? हाँ, बिल्कुल लगे हुए हैं। कथन 1 सही है। पश्चिम बंगाल और भूटान क्या नेपाल की सीमाओं से लगे हुए हैं? हाँ, ये भी लगे हुए हैं। कथन 3 कहता है कि मिजोरम और बांग्लादेश क्या म्यांमार की सीमाओं से लगे हुए हैं? हाँ, बिल्कुल लगे हुए हैं, ये भी लगा हुआ है। तो कथन 1, 2, 3 यानी आप लोगों का तीनों सही है। तो ऑप्शन ए कहता है कि 1, 2 तथा 3 तीनों सही है। तो आप लोग का आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मैं आप लोगों को अब मैप के साथ भी दिखाया करूँगा कि मैप में क्या है। ठीक है, तो मैप के साथ भी हम लोग उसी में मैप को भी इंक्लूड करेंगे। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 कहता है कि निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो ठीक है, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, यही पूछा है ना। तो आप लोगों के पास राज्य हैं। ऑप्शन ए कहता है मेघालय, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। और ये देखिए प्रश्न, आप लोग इसको देखिए प्रश्न कहाँ कहाँ पूछा है। यूपी PCS प्री 2002 में पूछा है, यूपी लोअर PCS में पूछा है 2002 में, यूपी PCS में फिर पूछा है मेंस में 2004 में, उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग ने पूछा है 2007 में। देखिए कितनी बार, लगभग 4 वर्ष लगातार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग के पास 5 सेकेंड का समय है, ज़रा इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या होगा कि राज्य की सीमा, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? क्या मेघालय की मिलती है, त्रिपुरा की मिलती है, मिजोरम की मिलती है, मणिपुर की मिलती है कि नहीं मिलती है? आप लोग बताइए फटाक से। तो आइए देखते हैं आंसर कि इसका आंसर क्या होगा। यही पूछा है ना प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? ठीक है, मेघालय की मिलती है, त्रिपुरा की मिलती है, मिजोरम की भी मिलती है, मणिपुर की नहीं मिलती है। आप लोगों का आंसर होगा सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। आप लोगों के पास नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है ना? तो आप लोग के पास ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है मिजोरम। आप लोग के पास 5 सेकेंड का समय है, जरा इस प्रश्न का आंसर दीजिए कि कौन से राज्य, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? नहीं पूछा है भाइयों, है ना। तो इस चीज़ का आप लोग के पास खास ध्यान रहे कि नहीं पूछा है। ठीक है, तो आइए आंसर देखते हैं कि आंसर क्या होगा। यही ना प्रश्न नंबर 4, क्या पूछा है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं कि कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है ना, नहीं पूछा हुआ है। हाँ, तो आइए देखते हैं असम। क्या असम सीमा बनाता है बांग्लादेश से? बिल्कुल बनाता है। मेघालय बनाता है, ये भी बनाता है, मिजोरम भी बनाता है, नागालैंड भाइयों नहीं बनाता है। जो बांग्लादेश से सीमा है वो नागालैंड नहीं बनाता है, इसलिए आप लोग का आंसर बी होगा सही। और ये प्रश्न यूपी PCS में 2006 में पूछ चुका है। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग।
देखिए आप लोग के सामने नेक्स्ट प्रश्न है, और नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ताकि आप लोग को हर रोज़ के क्लासेस मिलती रहें, है ना, ढूंढना ना पड़े, मेहनत ना करना पड़े, इसलिए। प्रश्न नंबर 5 देखिए, तो बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, है ना। कमेंट भी करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ करते रहिए, ताकि आप लोग को डेली बाय डेली क्लासेस मिलती रहे, ताकि हम लोग जो भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, डेली बाय डेली इतना PYQ कर जाए ना कि PYQ एक जान लीजिए मार्क टेस्ट और टेस्ट सीरीज से बेहतरीन होता है PYQ। कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए, अगर 10-15 सालों 20 सालों का PYQ अगर आप लोग लगा चुके हैं ना, तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर 150 प्रश्न पूछा रहा है यूपी PCS में, तो कुछ नहीं तो मान के चलिए कि 60 से 70 क्वेश्चंस केवल PYQ से ही मिलते जुलते आते हैं भाइयों, ठीक है। तो इसलिए हे पार्थ, हम लोग रथ को क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं, देखते हैं कि क्या है। तो आप लोग के बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, यही पूछा है ना। तो ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। ऑप्शन बी है नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। ऑप्शन डी है नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। तो छत्तीसगढ़ PCS सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछा गया है और 2003 में पूछा गया है। तो आप लोग के पास 10 सेकेंड का समय है, ज़रा इसका आंसर बताइए तो आप लोग, है ना। इतना PYQ कर लिया जाए कि इतना बेहतरीन तरीके से कर लिया जाए कि आगे कुछ सोचना नहीं रहे, ठीक है। तो हमारे चैनल पे डेली बाय डेली आप लोगों को अपडेटेड क्लासेस मिलती रहेंगी, बस आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करते रहिए और सेशन को 2 बार 3 बार 4 बार देखते रहिए, ठीक है। खाना खाते वक्त, खा के सोने जाते वक्त हमेशा देखते रहिए। मुश्किल से 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लासेस रहती हैं, इससे ज़्यादा नहीं, और आराम से बिल्कुल 1.25 स्पीड पे करके 1.5 स्पीड पे करके देखते रहिए। तो आइए प्रश्न नंबर 5 का आंसर हम लोग देखा जाता है कि प्रश्न नंबर 5 का आंसर क्या होगा, है ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे चुके होंगे। प्रश्न नंबर 5 देखा जाता है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। बांग्लादेश से नागालैंड नहीं लगा है, कट गया, इसलिए नागालैंड, ये भी कट गया। ऑप्शन सी है मेघालय लगा है, असम लगा है, पश्चिम बंगाल लगा है, त्रिपुरा भी लगा है, इसलिए ऑप्शन सी होगा, इसमें भी नागालैंड आ गया। देखिए कैसे प्रश्न को एलिमिनेट करना, ऑप्शन को कैसे। आपको पता है कि बांग्लादेश से नागालैंड नहीं लगता है, नागालैंड इसमें भी आया है, नागालैंड इसमें भी दे दिया और नागालैंड इसमें भी दे दिया। देखिए इतना सरल क्वेश्चन, और तीनों एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन आप लोगों का सी आ जाएगा, तो इसलिए सी आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी माइंड को दौड़ाना है, एलिमिनेट करना है, ये हमारे ही यहाँ सीख पाओगे आप लोग, ठीक है। बस धैर्य बनाकर आप लोग देखते रहिए, सुनते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, तो आप लोगों के पास नेक्स्ट प्रश्न है, तो नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 6 को आप लोग पढ़िए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं। यहाँ पे खास ध्यान रखना है आप लोगों को, मैं हर बार बताता हूँ कि मिलती है नहीं मिलती है। आप लोग के पास ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो आप लोगों के पास 5 सेकेंड का समय है, ज़रा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए कि किस भारतीय राज्य की सीमाएँ भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है ना। तो जल्दी से बताइए आप लोग, क्या सिक्किम की मिलती है, अरुणाचल प्रदेश की मिलती है, पश्चिम बंगाल की मिलती है, मेघालय की भी मिलती है, आप लोग बताइए आंसर। तो एग्ज़ाम पास में है, आप लोग तेज़ी से अपना माइंड को दौड़ाते रहिए, एक्टिव रहिए, ठीक है, कम सोइए। तो प्रश्न नंबर 6 है, आइए आंसर देखा जाता है क्या है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से, है ना, भारतीय राज्य से सीमाएँ भूटान राष्ट्र से नहीं मिलती है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रहे कि नहीं मिलती है, नहीं पूछा है। तो सिक्किम की मिलती है, अरुणाचल प्रदेश की भूटान से मिलती है, पश्चिम बंगाल की मिलती है, मेघालय की नहीं मिलती है भूटान राज्य से, ठीक है। तो आप लोग का आंसर होगा बी, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 6 का आंसर होगा
बी। और ये देखिए कहाँ पर पूछा हुआ है, MPPCS प्री 2012 में पूछा हुआ है ना। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, प्रश्न नंबर 7। तो आइए हम लोग देखते हैं किस प्रश्न का क्या कहता है। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है या नहीं बांटता है, जो भी कहे। तो भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है, हम तो यही कहेंगे भारतीय राज्य भूटान के साथ। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7 आप लोग के सामने है और आप लोग के पास ऑप्शन है ए असम, बी सिक्किम, सी बिहार, डी अरुणाचल प्रदेश। आप लोग के पास 5 सेकेंड का समय है, ज़रा इसका आंसर बताइए आप लोग, किसका आंसर क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम ठीक ठाक अच्छा क्वेश्चन है देखिए, लेकिन 2021 में पूछा हुआ है झारखंड PCS ने। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो आइए देखते हैं किसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा। प्रश्न नंबर 7 है ना, कि कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता, यही ना। असम, ये तो बनाता है ना भूटान के साथ। सिक्किम भी बनाता है, अरुणाचल प्रदेश भी बनाता है, बिहार कहाँ से बनाएगा भैया। अब देखा ऑप्शन सी है। ठीक है, ये प्रश्न आप लोगों का झारखंड PCS प्री 2021 में पूछ चुका है ना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है आप लोगों के सामने। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 आप लोग के सामने है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है ना। तो ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन डी है नागालैंड। ठीक है, तो आप लोग के पास 5 सेकेंड का समय है, ज़रा इसका उत्तर बताइए। अच्छे से करिए PYQ, एकदम नॉर्मल होके बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सोच समझ के, भागम भाग नहीं करना है, एकदम स्पीड में करना है। जो लोग सब लोग कराते हैं कि नहीं एकदम स्पीड में कराते चले जाओ बस कर, अरे भाई कोटा पूर्ति नहीं करना है, हम लोग को अच्छे से करना है, कि क्वेश्चन करना है, बेहतरीन तरीके से करना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे चुके होंगे। तो आइए देखते हैं इसका प्रश्न का क्या कहता है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, नहीं पूछा नहीं है पूछा है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, क्या मणिपुर की करेगी, नहीं करेगी, मिजोरम की नहीं, नागालैंड की नहीं, जितना अरुणाचल प्रदेश की सीमा करती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है और म्यांमार से ज़्यादा लगी है। ठीक है, इस बात का ख्याल खास ध्यान रहे भारतीय राज्यों में। ठीक है, तो आप लोग का ऑप्शन होगा बी आंसर होगा। और ये प्रश्न राजस्थान PCS 2007 में प्री में पूछ चुका है। ठीक है ना, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, कि नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, प्रश्न नंबर 11। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित में से भारत के, देखिए मैं प्रश्न कैसे पढ़ता हूँ, भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ मतलब उसके साथ संलग्न, संलग्न मतलब उसके साथ मिलती नहीं है, नहीं पूछा है। इसके पिछले प्रश्न में है पूछा था, इसमें नहीं पूछा है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन डी है मिजोरम। तो आप लोगों के पास 5 सेकेंड का समय है, ज़रा बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग जल्दी से बताते रहिए प्रश्न, जितना जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे उतना जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है ना। ठीक है, उभयनिष्ठ मतलब मिलती नहीं है। ऑप्शन ए है असम, असम नहीं है, ये नहीं मिलती। अरुणाचल प्रदेश तो मिलती है, सबसे ज़्यादा सीमा इसी की लगती है म्यांमार से। नागालैंड की मिलती है, मिजोरम की भी लगती है, लेकिन असम की नहीं लगती है, इसलिए ऑप्शन ए आप लोगों का आंसर होगा। और ये देखिए UP PCS में 2012 में पूछ चुका है, तो PCS प्री में क्यों नहीं पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं।
तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग सामने है। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, देखिए प्रश्न नंबर 12, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? पूछा है, नहीं पूछा है, पूछा है। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रहे प्रश्न के लास्ट में कि है पूछा है कि नहीं पूछा है। ठीक है, तो भारत के साथ जो है निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाता है ना? ऑप्शन ए है आप लोगों के पास जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। ऑप्शन बी है पंजाब, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। ऑप्शन सी है पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान। ऑप्शन डी है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। ठीक है, तो आप लोगों के पास चलिए 20 सेकेंड का समय देते हैं, ज़रा अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में करिए। तो आप लोग के सामने प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, भारत के निम्नलिखित राज्यों समूहों में कौन सा समूह जो है पाकिस्तान से सीमा बनाता है? पाकिस्तान से सीमा बनाना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से देखिए और इसका आंसर अच्छे से करिए कमेंट बॉक्स में। तब तक मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। आइए देखते हैं, तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है। कि यही पूछता है ना कि भारत के साथ निम्नलिखित कौन सा भारतीय राज्य जो है समूह जो है भारतीय राज्यों का कौन सा समूह जो है पाकिस्तान यानी पाकिस्तान से सीमा बनाता है, यही पूछा है ना। क्या जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान बनाते हैं? नहीं, हिमाचल प्रदेश कैसे बना देगा भाई पाकिस्तान से। ठीक है, ऑप्शन बी कहता है पंजाब, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। या बिल्कुल ब्रो, यही बनाता है ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें पंजाब भी बनाता है, जम्मू कश्मीर भी बनाता है, राजस्थान भी बनाता है, गुजरात भी बनाता है ना। ऑप्शन सी पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। हरियाणा कहाँ बनाएगा मेरे भाई, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश आ गया, ये भी कट गया। तो ऐसे प्रश्न को काटना भी है, तो इसका आंसर होगा आप लोगों का बी। ठीक है, बी आप लोगों का आंसर है। और ये प्रश्न देखिए कहाँ का पूछा, यूपी पीसीएस प्री में भी पूछ चुका है प्रश्न 1990 में, और यूपी लोक सेवा आयोग ने ही एक एग्जाम कराता है यूडीए एलडीए का, उसमें भी 2001 में पूछ चुका है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। देखिए आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है और अच्छे से करिए नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न नंबर 13, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। यही पूछा है ना कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, जो भारतीय राज्य का समूह है वो नेपाल के पड़ोसी कौन कौन से हैं। देखिए ऑप्शन ए है सिक्किम भूटान, ऑप्शन बी है सिक्किम बिहार, ऑप्शन सी है असम बिहार, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश और हरियाणा। यही पूछा है ना, तो आप लोग के पास 10 सेकेंड का समय है, ज़रा इसका आंसर अच्छे से दीजिए। तो आप लोग इसका आंसर अच्छे से दीजिए, है ना। बहुत मज़ा आ रहा है क्वेश्चन को करने में पीवाईक्यू को, और ठीक ठाक प्रश्न किया जा रहा है और टॉपिक वाइज किया जा रहा है ना। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न दे चुके होंगे आंसर। आइए हम लोग भी जान लें कि अपना उत्तर क्या है। प्रश्न नंबर 13 यही है ना कि नेपाल के पड़ोसी राज्य भारतीय राज्य कौन से हैं। तो आइए देखते हैं, क्या सिक्किम भूटान है? नहीं। क्या असम बिहार है? असम बिहार नहीं। क्या उत्तर प्रदेश हरियाणा? नहीं। सिक्किम बिहार? जी, सिक्किम और बिहार है। तो ऑप्शन बी आप लोगों का आंसर होगा। और ये देखिए राजस्थान पीसीएस में पूछ चुका है 1990 में भी, 1999 में पूछ चुका है, सन 2000 में भी लगातार पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? यानी कि भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश की है, यही पूछा है ना। तो आप लोग के पास ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी नेपाल,
ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। और एमपीपीसीएस प्री 2016 में प्रश्न पूछ चुका है, तो आप लोगों के पास 10 सेकंड का समय है, जरा इसका आंसर बताइए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे चुके होंगे। आइए देखते हैं कि क्या होगा इसका उत्तर। 14 प्रश्न नंबर यही है ना, किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है, यही ना। तो आइए देखते हैं, क्या चीन की बनती है भारत के साथ? चीन की बनेगी, बीच में हिमालय आ गया ना, तो क्या बनेगी चीन की सीमा? नहीं बनेगी, है ना। तो क्या नेपाल की बनेगी? वो भी पठार पर्वत हिमालय आ गया। पाकिस्तान की तो उतनी लंबी नहीं बनेगी जितनी लंबी बांग्लादेश की बनेगी, है ना। तो आप लोग का उत्तर होगा डी, है ना, डी आंसर होगा। और ये देखिए एमपीपीसीएस प्री 2016 प्रश्न पूछ चुका है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का देखिए आप लोग के सामने है। नेक्स्ट प्रश्न को पढ़िए और आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। मेरे प्रश्न पढ़ने तक आप लोग आंसर दिया करिए। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है, देखिए, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी किसके द्वारा? डुरंड रेखा द्वारा, मैकमोहन रेखा द्वारा, सी मैगिनाट रेखा द्वारा, ऑप्शन डी रेडक्लिफ रेखा द्वारा। तो आप लोगों के पास 5 सेकंड का समय है ऐसे सवालों के लिए, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। मज़ेदार होकर पढ़ना चाहिए, इतना भी ज़्यादा नहीं कि हम बनने से पहले ही, है ना, इतने भी गंभीर नहीं होना है। एकदम आराम से बिल्कुल कूल होके पढ़ा करिए, है ना। मस्ती मस्ती में क्या कब क्या कितनी बड़ी चीज़ें मिल जाती हैं कुछ पता नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग इसका उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में, आइए प्रश्न 15 देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है। तो रेड क्लिफ रेखा है ना, यही है ना। प्रश्न नंबर डी रेड क्लिफ रेखा, यही आप लोग का आंसर होगा। और देखिए यूपीपीसीएस प्री ने पूछा है 1996 में, आगे भी संभावनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि प्रश्न नंबर 16 कि रेड क्लिफ रेखा कौन सी है। तो अभी मैं बताया हूँ, जरा आप लोग ऑप्शन देखिए। अमेरिका कनाडा सीमा रेखा, ऑप्शन बी भारत पाकिस्तान सीमा रेखा, ऑप्शन सी भारत चीन सीमा रेखा, ऑप्शन डी रूस और फिनलैंड सीमा रेखा। फिनलैंड भी आ गया भाई। एमपीपीसीएस प्री 2006 में पूछ चुका है। जरा इसका आंसर आप लोग फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, तो क्योंकि आप लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, मैं आप लोग को टाइम बिल्कुल नहीं दूंगा, ठीक है। तो रेड क्लिफ रेखा पूछा है ना, तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की है ना। आइए एमपीपीसीएस प्री 2006 में पूछ चुका है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाता है कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। आप लोग के सामने नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न का आंसर जल्दी करिए। प्रश्न नंबर 17, डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है ना। तो आप लोगों के पास ऑप्शन है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है बर्मा, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है तिब्बत। आप लोग के पास 5 सेकंड का समय है, जरा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाक से करिए। कमेंट बॉक्स ओपन करके रखिए और प्रश्न को देखते रहिए, खटाखट आंसर करते रहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमारी टीम द्वारा कमेंटों का अवलोकन किया जाता है। इस बात का आप लोगों को खास ध्यान रहे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 17 का आंसर करिए, तब तक मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। तो क्या आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। तो अब प्रश्न नंबर 17 यही है ना, डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। तो डुरंड लाइन आप लोग को पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करती है ना। जो भारत और अफगानिस्तान के साथ डुरंड लाइन सीमा जो निर्धारित करती है, इस सीमा रेखा का निर्धारण 1893 ईस्वी में, कितने में, 1893 ईस्वी में ब्रिटिश भारत सरकार के कर्नल मार्टिमर डुरंड द्वारा, जो मार्टिमर एक कर्नल थे
मार्टिमर डुरंड, इनके द्वारा यह रेखा निर्धारित की गई थी और अफ़गानों के साथ ये समझौता के माध्यम से किया गया था यह रेखा निर्धारित। जो भारत और अफ़गानिस्तान की सीमा रेखा है तो उसी को इन्हीं के नाम पर, मार्टिमर डुरंड के नाम पर ही डुरंड रेखा नाम रखा गया है, जो कि अफ़गानिस्तान और भारत के साथ लगी रहती है। और ये प्रश्न आप लोगों का यूपी द्वारा, लोक सेवा आयोग द्वारा 2006 में प्रश्न पूछ चुका है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। देखिए आप लोग सामने नेक्स्ट प्रश्न है, तो नेक्स्ट प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से करिए। प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या कहता है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है किसका? अध्यारोपित सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा का, परवर्ती सीमा का। तो एमपीपीसीएस प्री 2016 में प्रश्न पूछ चुका है। तो आप लोगों के पास 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जरा इसका आंसर फटाक से करिए आप लोग जल्दी से। प्रश्न नंबर 18 को करिए कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है किसका? अवशिष्ट सीमा का, परवर्ती सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का या अध्यारोपित सीमा का। तो किस सीमा का निर्धारण है ये सीमा रेखा भारत पाकिस्तान के बीच? तो आइए उत्तर देखते हैं प्रश्न नंबर 18 का। भारत और पाकिस्तान के बीच की मध्य सीमा रेखा के बारे में पूछा है ना, तो यह एक अध्यारोपित सीमा है। कैसी सीमा है? अध्यारोपित सीमा है। तो ऑप्शन ए आप लोगों का आंसर होगा। और एमपीपीसीएस प्री 2016 में प्रश्न पूछ चुका है, ठीक है। और इसमें कुछ जान लीजिए आप लोग तथ्य कि अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है, ठीक है। यानी जो अध्यारोपित की गई थी भारत पाकिस्तान की सीमा, ये ब्रिटिशर्स द्वारा जो है हम लोगों को अध्यारोपित किया गया था। और 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ब्रिटिश सरकार द्वारा अध्यारोपित सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, आप लोग अच्छे से आंसर दीजिए आराम से बिल्कुल। प्रश्न नंबर 19 है आप लोग के सामने। मैकमोहन रेखा निम्नलिखित विकल्पों में से किस मध्य सीमा निर्धारित करती है? तो मैकमोहन रेखा निम्नलिखित विकल्पों में से किसके साथ सीमा निर्धारित करती है ना, यही पूछा है ना। तो ऑप्शन ए है सिक्किम एवं चीन, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश एवं चीन, ऑप्शन सी है उत्तराखंड एवं चीन, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश एवं चीन, ठीक है। तो आप लोग के पास 10 सेकंड का समय है, जरा इसका आंसर बताइए आप लोग प्रश्न नंबर 19 का कि मैकमोहन रेखा निम्नलिखित विकल्पों में से किसके साथ मध्य सीमा निर्धारित करती है? आप लोग इस प्रश्न का आंसर दीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न का आंसर दे चुके होंगे। तो आइए मेरा भी आंसर देखिए आप लोग। प्रश्न नंबर 19 कहता है मैकमोहन रेखा निम्नलिखित विकल्पों में से किसके मध्य सीमा निर्धारित करती है, यही पूछा है ना। तो आप लोग का ये उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश और चीन। ऑप्शन बी आप लोगों का आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा होती है, यानी चीन और भारत के मध्य, ठीक है। तो और ये उत्तराखंड पीसीएस प्री 2024 में देखिए प्रश्न पूछा हुआ है, यानी कि आप मान सकते हैं कि इससे संबंधित लेटेस्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं लेटेस्ट ईयर में, ठीक है। तो कब टपक पड़ता है बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस या एमपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, ये कोई कह नहीं सकेगा। इसलिए उत्तराखंड पीसीएस में 2024 में प्रश्न पूछ चुका है ना, तो हम मान के चलते हैं कि ये प्रश्न जो है पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो प्रश्न नंबर 20 है आप लोग के सामने। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, यही प्रश्न है ना। तो आप लोग के ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी रेडक्लिफ रेखा, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी डुरंड रेखा और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। ये जान लीजिए 5 ऑप्शन बिहार पीसीएस ही देता है और ये 67 बीपीएससी प्री जो री एग्जाम हुआ था 2022 में उसमें पूछ चुका है। तो आप लोगों के पास 10 सेकंड का समय है, जरा इस प्रश्न का आंसर दीजिए कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो भारत और चीन के बीच, अभी मैं पिछले क्वेश्चन में ही बताया हूँ, तो भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा निर्धारित करती है, जरा इस प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिए। तो आइए देखते हैं कि भारत और प्रश्न नंबर 20 है ना कि भारत और चीन के बीच
कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है। कौन सी रेखा है बच्चों, मैकमोहन रेखा है, इसलिए आप लोग का ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश और चीन से भी ऐड होता है ना, वही चीज़ है। और ये बीपीएससी प्री री एग्जाम 2022 में प्रश्न पूछ चुका है ना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। ये नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। प्रश्न नंबर 21 देखिए। प्रश्न नंबर 21, कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? यही प्रश्न है ना, कि कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है। ऑप्शन ए है भारत और चीन, ऑप्शन बी है चीन और अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है पाकिस्तान और भारत, ऑप्शन डी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो मैकमोहन रेखा आप लोग को पता है कि भारत और चीन के बीच निर्धारित होती है ना, क्योंकि ये तीसरा क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हैं इससे संबंधित। तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है ना, तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, इसलिए आप लोग का ऑप्शन ए आंसर होगा। और एमपीपीसीएस प्री 2021 में प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 22, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है ना। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो ऑप्शन ए है डुरंड रेखा, ऑप्शन बी है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी है रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग के पास क्या समय दूँ? भारत और चीन चौथा क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हैं, तो समय देने का कोई औचित्य ही नहीं है। आइए देखते हैं। ठीक है, कि भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है। ठीक है, और एमपीपीसीएस प्री लगातार देखिए कितने लोक सेवा आयोग प्रश्न इसको पूछ रहे हैं और हर स्टेट में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आइए, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। ऑप्शन ए है भारत एवं चीन के बीच, ऑप्शन बी है भारत और पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन सी है भारत और म्यांमार के बीच, ऑप्शन डी है भारत और नेपाल के बीच। तो आप लोग इसका उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में करिए। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में बनता है ना, भारत और चीन के बीच में। देखिए कितना मैकमोहन रेखा से प्रश्न पूछा जा चुका है। ये यूपीपीसीएस भी नहीं माना, ये भी पूछ डाला यूपीपीसीएस भी। आइए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करता है। तो नेक्स्ट प्रश्न को आप लोग देखिए और हल करिए। प्रश्न नंबर 24 कहता है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? ऑप्शन ए है किसके द्वारा भारत से श्रीलंका अलग होता है। तो आइए देखते हैं। स्वेज नहर, पाक जलडमरू मध्य, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। तो आप लोग के पास 5 सेकंड का आंसर है। जरा इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, तो क्योंकि ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, तो जल्दी से इसका आंसर करिए आप लोग प्रश्न नंबर 24 को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका आंसर दे चुके होंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 24, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है ना। तो ये आप लोग जान लीजिए, आप लोग का उत्तर बी होगा, पाक जलडमरू मध्य। मैं आप लोग दिखा दे रहा हूँ मैप बनाकर। देखिए जैसे भारत का मैप है ना, और यहाँ पे श्रीलंका है आप लोगों का। तो यहाँ पे जो जलराशि है इसी को पाक जलडमरू मध्य बोलते हैं। कौन सा? पाक जल संधि बोलते हैं। चाहे पाक जलडमरू मध्य बोलिए, चाहे जल संधि बोलिए, सब बात एक ही है। ठीक है, और उत्तर आप लोगों का बी आंसर होगा। और ये प्रश्न आप लोगों का एमपीपीसीएस प्री 1990 में पूछा जा चुका है। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है। प्रश्न नंबर 25, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? यानी भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से, नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? तो आप लोग के पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी सिक्किम। ठीक है, आप लोग के पास 10 सेकंड का समय, आराम से सोचिए और बताइए तो इसका आंसर क्या होगा।
भारत का कौन सा ऐसा प्रदेश है जो 3 देशों से सीमा बनाता है भाई? ये पार्थ आप लोग अच्छे से करते रहिए और मौज मस्ती से प्रश्न को करते रहिए, क्योंकि PYQ लगा कर ही जाइएगा अपना रथ लेकर एग्जाम हॉल में, ठीक है? तो इस बात का खास ध्यान रहे पार्थ कि पूरा PYQ लगा कर ही आप लोग जाइए, और इसके लिए मेरे चैनल पे आप लोग लगातार बने रहिए, ठीक है मेरे पार्थ? तो आइए प्रश्न का आंसर देखा जाता है। प्रश्न नंबर 25 का आंसर क्या है? क्या पूछा है? भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान तथा चीन से मिलती है ना? तो ये आप लोगों का जानते हैं कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश नहीं, पश्चिम बंगाल नहीं, मेघालय नहीं, ये आप लोगों का सिक्किम ऐसा राज्य है ना? सिक्किम ऐसा राज्य है जो कि 3 देशों से मिलता है। एक तो नेपाल से मिलता है आप लोगों का, भूटान से भी मिलता है और चीन से भी मिलता है, ठीक है? तो डी आप लोगों का आंसर होगा। और इस बात को याद कर लीजिए कि नेपाल, भूटान और चीन से किसकी सीमा मिलती है? सिक्किम की मिलती है। और MPPSS प्री 2008 में भी पूछा है, 2015 में भी पूछा है। समझ रहे हैं कि क्वेश्चन अगर जो PYQ 2008 का लगा के गया रहा होगा 2015 में, तो उसके लिए क्वेश्चन क्या सेकेंडों का खेल रहा होगा, है ना? तो आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 26, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, है ना? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। आप लोग के पास 10 सेकंड का समय, जरा इसका आंसर फटाक से करिए। तो हम लोग क्वेश्चन के करीब हो चुके हैं, ठीक है? 2 क्वेश्चन आपके और बचे हैं, तो इस बात का ख्याल रहे। तो आप लोग इसका जल्दी से उत्तर करिए कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? क्या असम के पास है, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल? देखिए ये आप लोग का प्रश्न है, आप लोग जवाब दीजिए भैया, मैं क्या बताऊं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 26 का आंसर। तो भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? नहीं पूछा नहीं है पूछा है, ठीक है? तो क्या असम के 3 तरफ हैं? नहीं। नागालैंड के? नहीं। पश्चिम बंगाल के? नहीं। त्रिपुरा के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, इसलिए आप लोग का ऑप्शन सी आंसर होगा, ठीक है? त्रिपुरा की तरफ 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। और ये UPPSS सप्लाई इंस्पेक्टर मेंस में 2008 में पूछा है, और PCS प्री हो ना हो पूछे, किसी भी लोक सेवा आयोग एग्जाम में पूछा जा सकता है ये प्रश्न। तो आइए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आप लोग के पास प्रश्न सामने है, जरा इसको पढ़िए और ध्यान से आंसर करिए इसका, ठीक है? तो आइए देखा जाता है कि प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 27, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है, क्या है? भारत के अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम पूछा है ना? तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 27 का कि आरोही क्रम। आप लोग के पास ऑप्शन है चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। ऑप्शन बी है नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। ऑप्शन सी है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन। ऑप्शन डी है पाकिस्तान, नेपाल, चीन और बांग्लादेश। तो आप लोग के पास 20 सेकंड का समय है, ज़रा इसको देखकर अच्छे से समझकर कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है दोस्तों? इसको अच्छे से कमेंट करिए कि आंसर इसका क्या होगा। सोचिए, समझिए, विचारिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, मतलब कि अगर मान लीजिए नेपाल की सीमा लगी है, तो नेपाल से अधिक फिर किसकी सीमा लगी, फिर उससे अधिक किसकी सीमा लगी, बढ़ते हुए क्रम में, है ना? सबसे अधिक सीमा तक जाना है बढ़ते हुए, और सबसे कम वाली सीमा से उठाना है, ठीक है प्रश्न? क्योंकि आरोही क्रम में पूछा है, तो इस बात का खास ध्यान रहे। आप लोग इस प्रश्न को देखते रहिए और इसका आंसर करिए। तो आइए प्रश्न नंबर 27 को देखा जाता है। प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है? भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है,
ऑप्शन ए चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। नहीं, चीन नहीं होगा। ठीक है, नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर चीन, फिर बांग्लादेश। बांग्लादेश की सबसे बड़ी ज़्यादा सीमा लगती है ना, तो इसलिए इसको लास्ट में करिए। यही आप लोग का उत्तर होगा ऑप्शन बी, नेपाल की, फिर नेपाल से ज़्यादा पाकिस्तान की, पाकिस्तान से ज़्यादा फिर चीन की लगती है, चीन से ज़्यादा फिर बांग्लादेश की सीमा लगती है। इसलिए उत्तर आप लोगों का बी आंसर होगा। और देखिए ये प्रश्न एमपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा हुआ है ना। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं कि हम लोग का आज के सेशन का लास्ट प्रश्न कौन सा है। लास्ट प्रश्न आप लोग के सामने है और लास्ट प्रश्न को अच्छे से करिए, आप लोग को जवाब देना है। प्रश्न नंबर 28, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है या नहीं लगा है। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है ना। तो आप लोग के पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तरकाशी जिला, ऑप्शन बी चमोली जिला, ऑप्शन सी अल्मोड़ा जिला, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोग के पास 10 सेकंड का समय है, ज़रा इसका आंसर करिए आप लोग फटाक से। वही देखा जाता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आंसर कर चुके होंगे। तो आप लोग इसका उत्तर दीजिए कि उत्तराखंड का कौन सा ऐसा जिला है जो तिब्बत सीमा से नहीं लगता है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करिए। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है ना। तो इसका उत्तर होगा आप लोगों का उत्तरकाशी। ये नहीं है, उत्तरकाशी ये नहीं लगता। उत्तरकाशी तो लगता है ना तिब्बत सीमा से। चमोली ये भी लगता है, अल्मोड़ा नहीं लगता है। जो उत्तराखंड का जिला है आप लोगों का अल्मोड़ा, ये जो है तिब्बत सीमा से नहीं लगता है। किससे नहीं लगता है दोस्तों, तिब्बत सीमा से नहीं लगता है। इसलिए आप लोग का आंसर होगा सी। ठीक है, और ये देखिए 69 बीपीएससी 2023 में पूछा है। तो ऐसे ही प्रश्न बनते जा रहे हैं। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पीवाईक्यू टॉपिक वाइज पीवाईक्यू लगा कर जाइए। एक टॉपिक में बहुत जा रहे हैं तो 30 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, कभी कभी तो 15 क्वेश्चन हो जा रहे हैं किसी किसी टॉपिक में। ठीक है, तो सब हम लोग कंप्लीट करेंगे। जितने किसी टॉपिक से कौन से कितने प्रश्न बने हैं, आप लोग को घबराना नहीं है। जितने भी एक टॉपिक से जितने भी प्रश्न बने रहेंगे किसी भी स्टेट लोक सेवा आयोग का, सबका लेकर यहाँ पर आप लोग को दिया जाएगा। बस आप लोग बने रहिए, देखते रहिए। और पीवाईक्यू इज़ द मस्ट। टेस्ट सीरीज लगाइए ना लगाइए, लेकिन पीवाईक्यू जरूर लगाना है, अच्छे से करना है। ठीक है, अगली बार मैप भी शामिल किया जाएगा आप लोगों के प्रश्न में। ठीक है, और हमारे साथ बने रहिए आप लोग और अच्छे से पीवाई भी करते रहिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए आप लोग, ताकि आप लोग को डेली अपडेट मिलता रहे पीवाईक्यू का, हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों को, सभी लोगों को।